आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कलर थेरेपी के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं। इसमें उपचार करने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आता। इसमें स्केच पेन का ही प्रयोग करना है। कलर थेरेपी के द्वारा रोगों को ठीक करने में बहुत ही लाभ मिलता है। ये कलर दिन में लगाने चाहिए और 4 से 6 घंटे इनको रखा जा सकता है। आज की वीडियो में आप कई बीमारियों के ट्रीटमेंट देखेंगे। नंबर 1, आँखों का लाल होना, इन्फेक्शन होना। नंबर 2, गर्दन की जकड़न होना, स्टिफनेस हो जाना। नंबर 3, ब्रेस्ट की सूजन। नंबर 4, लंबाई कैसे बढ़ाएं। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती उनके बारे में भी आप इस वीडियो में देखेंगे। कब्ज का इलाज, बच्चों को कब्ज हो जाता है या बूढ़े लोगों को कब्ज हो जाता है, उनका इलाज आप कलर लगाकर सरलता से कर सकते हैं। नंबर 6, नस पर नस चढ़ना, यानी कि शरीर में किसी भी भाग में, पैरों में, पिंडली में क्रैम्प्स आ जाते हों तो इसका इलाज भी आप इस वीडियो में देखेंगे। नंबर 7, स्टमक अल्सर का इलाज, पेट में घाव हो जाते हैं तो उनका इलाज भी आप कलर के द्वारा कर सकते हैं। नंबर 8, चेहरे पर निकलने वाले एक्ने, मुहासे या पिंपल्स का इलाज। नंबर 9, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आज कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 10, हाइपो या हाइपर थायराइड का इलाज आप यहाँ पर देख के सरलता से कर सकते हैं और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 11, आंतों का उतरना या हर्निया का इलाज भी आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में अब आगे देखते हैं। तो नमस्कार, मैं राकेश कुमार चंद्रा। अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पूरे शरीर का पूरा प्रतिबिंब यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हाथ और पैर की हथेलियों में है। दोनों हाथों की हथेलियों और पैर के तलवों में हमारा पूरा शरीर होता है। हमारे शरीर में हमारे धड़ के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सबके सादृश्य पॉइंट हाथ की दोनों हथेली और पैर के दोनों तलवों में होते हैं। हमारे धड़ से 5 संरचनाएं बाहर निकलती हैं। उसी प्रकार हमारे दोनों हाथों और पैरों के तलवों से भी 5 उंगलियां निकलती हैं, जिसमें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों पैर को कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये दोनों हमारे दोनों हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं और थंब हमारे गले से सिर तक के भाग को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठे में ही हमारे सिर, आँख, नाक, कान होते हैं और इनका इलाज आप आगे सीखेंगे। हमारे जीवन में रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर एक व्यक्ति को रंगों के प्रति विशेष लगाव होता है। जिस व्यक्ति को जो रंग ज़्यादा पसंद होता है तो उसमें उस रंग से संबंधित एनर्जी की कमी होती है। कोई रंग ऐसा होता है जिसको वह व्यक्ति प्रयोग नहीं करना चाहता या उसका मन नहीं करता उसको खरीदने को भी। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम विशेष रंग के कपड़े ही अपनी पसंद से खरीदते हैं। इसका मतलब होता है कि उस रंग से जो एनर्जी संबंधित है उसकी कमी हमारे शरीर में है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें उस रंग से संबंधित एनर्जी की, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन का एनर्जी बढ़ाने और घटाने का एक विशेष कलर होता है। उसी के द्वारा इलाज कर रोग दूर किया जाता है। जैसे लीवर का एनर्जी बढ़ाने का कलर ग्रीन है, स्टमक का एनर्जी बढ़ाने का कलर पीला है, लंग्स का एनर्जी बढ़ाने वाला कलर ब्राउन है और किडनी का एनर्जी बढ़ाने वाला कलर ब्लू या ब्लैक होता है। और हार्ट की एनर्जी बढ़ाना या स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी या पैराकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की एनर्जी बढ़ाने का कलर रेड और ऑरेंज होता है। तो हार्ट का और एसआई का यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का
रेड कलर होता है और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम का ऑरेंज कलर होता है। हाथ के अंगूठे में चेहरे के सभी ऑर्गन की सादृश्यता यानी कि करस्पॉन्डेंस पॉइंट होते हैं। आप हाथ के अंगूठे में देख रहे हैं कि ऊपर माथा और नीचे दोनों आंखें और बीच में ये नाक दिखाई दे रही है, ये उठा हुआ भाग नाक होता है और नाक के नीचे ये मुंह का करस्पॉन्डेंस है और मुंह के नीचे जो पहला जोड़ आता है वो हमारे गले का पहला जोड़ और उसके बाद नीचे गले तक का पूरा दिखाया जा रहा है करस्पॉन्डेंस। इसके बाद हाथ की हथेली में हमारे पूरे धड़ का इलाज, हमारे धड़ के पूरे ऑर्गन हाथ की हथेली में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे धड़ के अंदर यानी कि पेट के अंदर, चेस्ट के नीचे और हमारे जो है जितने भी ऑर्गन हैं वो आप हथेली पर देख पा रहे हैं। इलाज करने के लिए स्केच पेन जो सामने आप देख पा रहे हैं ये अच्छे रहते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए स्केच पेन के कलर प्रयोग करें। वैसे आप फूल पत्तियों के कलर भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है बीमारियों से पीड़ित लोगों तक एक्यूप्रेशर के माध्यम से निरोग रखना और उनका उपचार करने में सहयोग करना। यदि आपको मेरा यह अभियान सही लगा हो तो क्या आप अपने मित्रों और मिलने वालों तक इस मैसेज को अवश्य शेयर करें जिससे उनका भी दुख दूर हो सके और वे आपको दुआएं अवश्य देंगे। इससे मेरा यह मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच जाएगा। क्या आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं? क्या आप इस वीडियो को दुखी लोगों तक शेयर कर सकते हैं? यदि हाँ तो तुरंत शेयर करिए अपने मिलने वालों को और जो दुखी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए और उनका दुख दूर करने में आप सहयोग करिए। आँखों का कलर लाल हो जाना, गर्मियों में आँखों में इन्फेक्शन होने से या कंजक्टिवाइटिस होने से आँखें लाल हो जाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं चित्र में कि हमारे हाथ के दोनों अंगूठों में और ये पैरों में भी होता है। अंगूठे में हमारे सिर के गले से लेके सिर तक के सभी अंग मौजूद होते हैं, तो आप इन पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अंगूठे में दोनों तरफ जो नोज का उठा हुआ भाग होता है उसके दोनों तरफ जो पॉइंट हैं नीले कलर से दिखाए जा रहे हैं। तो आपको ये आइस के कॉरस्पॉन्डेंस हैं और इन आइस के कॉरस्पॉन्डेंस पर आप नीला कलर लगा सकते हैं या काला कलर भी लगाया जा सकता है। नंबर 2, हाइपर या हाइपोथायराइड। तो इसमें आप अपने हाथ के अंगूठे में सबसे ऊपर आपको पिंक कलर दिखाया जा रहा है जिसको अंगूठे के पहले पोर के सेंटर पे लगाया गया है। उससे नीचे लाइन से ऊपर पहले जोड़ से ऊपर रेड कलर का स्पॉट लगाया गया है। उसके नीचे ऑरेंज कलर के पहले और दूसरे जोड़ के बीच में 2 गोल गोल स्पॉट लगाए गए हैं। आप इन्हें चित्र देख के रोजाना लगाएं और 4 से 6 घंटे लगा रहने दें। इससे हाइपर और हाइपोथायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो सरलता से आप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका थायराइड नॉर्मल आने लगा है। हर्निया का ट्रीटमेंट, हर्निया क्या होता है कि इसमें आंत उतरने लगती है, तो इसका ट्रीटमेंट आप ब्राउन कलर लगाकर कर सकते हैं। ब्राउन कलर को हाथ में दिखाए हुए स्थान पर लगाएं। यह स्थान हमारे शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। तो दोनों हाथों में आप लगा सकते हैं और इस कलर को 4 से 6 घंटे आप दिन में लगाएं। तो यहाँ पर आप पहले मसाज कर लें, प्रेशर दें और उसके बाद ये कलर ब्राउन कलर लगा दें। तो ब्राउन कलर स्केच पेन वाला ही आप प्रयोग करें। अब चलते हैं अगले ट्रीटमेंट की ओर और ये है सर्वाइकल के कॉरस्पॉन्डेंस पर। गर्दन की जकड़न, या रात में सोते हैं और कई बार सुबह को उठते हैं तो लगता है कि गर्दन जकड़ गई, तो ऐसे में आप यहाँ पर दिए गए ट्रीटमेंट करें तो आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको मुश्किल से 1, 2, 3 दिन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि
अंगूठे में पहले और दूसरे जोड़ के बीच में एक लाल रंग की पट्टी लगानी है, यानी कि लाल रंग स्केच पेन से लगाना है आपको, और इसके लाल रंग के साइड में दोनों तरफ ऑरेंज कलर की पट्टियाँ आप कलर से लगा दें। तो इस प्रकार से कलर लगाना आसान है और ये आप 4 से 6 घंटे लगाएं। किसी भी कलर के लगाने से यदि किसी को असहज महसूस हो तो वो साबुन से तुरंत कलर को धो सकता है, और उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से इलाज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आगे महिलाओं में ब्रेस्ट की सूजन हो जाती हैं, तो उसके लिए आप हथेली में जो उठा हुआ भाग होता है कलाई से ऊपर, वहाँ पर आप लकड़ी की जिम्मी आती हैं, या ना हो तो आप पेन के जो पीछे का प्लास्टिक होता है या अंगूठे से दबाकर आप पेनफुल पॉइंट को आसपास सर्च करें जहाँ पर ग्रीन कलर दिखाया गया है। जहाँ पर भी दर्द ज़्यादा आए तो वहाँ पर आप ग्रीन कलर सामने दिखाए गए चित्र के अनुसार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूजन में आराम मिलता है। अब चलते हैं अगले ट्रीटमेंट की ओर। अगला ट्रीटमेंट, लंबाई बढ़ाएं, इंक्रीज हाइट। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती हैं तो उनके लिए आप स्केच पेन उनके अंगूठे के नीचे दिखाया गया स्थान है और वहाँ तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद हाथ की हथेली के पीछे की ओर जो 2 उंगलियां हैं, मिडिल और रिंग फिंगर, उनके बीच में भी आप ऑरेंज कलर की पट्टी जितनी मोटी यहाँ दिखाई जा रही है वो आप लगा सकते हैं। तो इससे 3-4 महीने ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं आता है आपका और लंबाई बढ़ने लगती है। तो आप लगाने से पहले एक बार दीवार से बच्चे को खड़ा कर लें और लंबाई नाप लें। उसके बाद 1-2-3 महीने इलाज करें और उसके बाद फिर नापें, तो आपको लगेगा कि लंबाई अब बढ़ने लगी है, लेकिन ये इलाज जारी रखें। इसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, यानी कि बच्चों को और बूढ़ों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वे जोर लगाना पड़ता है उनको। तो ऐसे में आप क्या करें कि जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का कॉरस्पॉन्डेंस हथेली में है, वहाँ पर आप ग्रीन कलर लगा दें, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये ग्रीन कलर आप 6 से 8 घंटे रखें और दिन में लगाएं, तो इससे कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब आगे आता है ट्रीटमेंट क्रैम्प्स। पूरे शरीर में कहीं भी नस चढ़ जाए। कई बार होता है कि हम स्कूटी पे बैठे या गाड़ी पे बैठे और उतरे तो नस पे नस चढ़ गई, या सोने से भी नस पे नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो आप इसमें लीवर के करस्पॉन्डेंस पर, जहाँ पर ग्रीन कलर लगा हुआ है, वहाँ पर आप लीवर के इस करस्पॉन्डेंस पर ग्रीन कलर लगाएं। हथेली में होता है आगे की तरफ, जहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, और इस प्रकार से आप ये दोनों हाथों में भी लगा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी लाभ करते हैं और रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। स्टमक अल्सर का ट्रीटमेंट, हमारे पेट में घाव हो जाते हैं क्योंकि हम गरम गरम खाना खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, तो अंदर की जो त्वचा है वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। तो कभी भी गरम खाना ज़्यादा खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी ना पिएं। लोग बर्फ़ का पानी भी पीते हैं तो उससे छाले पड़ जाते हैं, तो इससे आगे चलकर ये समस्या स्टमक अल्सर की हो जाती है। तो इसके लिए आप स्टमक के कॉरस्पॉन्डेंस पर चित्र के अनुसार जो सामने दिखाया जा रहा है, अपनी हथेली पर आप इस स्थान पर ब्लू कलर लगाएं या ब्लैक कलर लगाएं, तो इससे आपको धीरे धीरे रोज़ाना लाभ मिलेगा। लेकिन ये कलर ट्रीटमेंट आप रोज़ाना करते रहें और काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये 2-3-4 महीने करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब अगला ट्रीटमेंट है एक्ने, पिंपल्स या मुहासों का इलाज। चेहरे पर गर्मी के कारण, पेट की गर्मी के कारण या तला भुना ज़्यादा खाने के कारण, खट्टा मीठा ज़्यादा खाने के कारण चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं।
और गर्मी निकलने लगती है। तो इसमें पेट की अग्नि शांत करने के लिए आप ऐसा प्रबंध करें कि अधिकतर तला भुना ना खाएं और एल्कालाइन भोजन लें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, नारियल पानी पी सकते हैं आप, छाछ ले सकते हैं, लेकिन चाय बंद कर दीजिए और तला भुना भोजन या मैदा से बना भोजन ना खाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अंगूठा हमारा चेहरा होता है, उस पूरे अंगूठे पर पहले ज्वाइंट तक आप नाखून के नीचे से पहले ज्वाइंट तक ये नीला कलर लगा दीजिएगा या ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट प्रतिदिन करें, इससे चेहरे पर निकलने वाली मुहासों में लाभ मिलेगा। अब अगला ट्रीटमेंट आपको दिखाया जा रहा है। ये ट्रीटमेंट हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो हमें रोग नहीं आ पाएंगे। और आज कोरोना काल में भी संक्रमण ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है, तो इसमें आप प्रतिदिन जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, रुमाल, कपड़ा या कपड़े का बना मास्क ही प्रयोग करें। और ऐसा करने से आप कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि बिना मास्क के आप निकलेंगे तो जब सड़क पे जाएंगे तो आप ये सोचते होंगे कि सड़क पर कोई नहीं है, लेकिन यदि कोई कोरोना पेशेंट वहाँ से गुजरा और कोरोना पीड़ित गुजरा लेकिन उसने छींक दिया तो वातावरण में नमी रहती है 1-2 घंटे तक, और उसके चपेट में अगर आप आ गए तो आप संक्रमित हो सकते हैं। आज कोरोना बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बचाना मुश्किल पड़ रहा है। तो दिल्ली की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आप ऐसे में सावधान हो जाइए और अपने चेहरे पर फेस शील्ड का प्रयोग करें। मास्क जरूर पहने बाहर निकलने पर। अपने हाथों को जब मार्केट में आप खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पर नोटों का लेन देन करते हैं, तो नोट भी पता नहीं कितने हाथों में जाते हैं और किसी संक्रमण वाले व्यक्ति ने नोट छुए होंगे तो वो संक्रमण आपको भी लग सकता है। और इन हाथों को अपने मास्क से ना छुएं। बार बार आदत होती है कि मास्क छू लेते हैं लोग, तो मास्क को कभी छूना नहीं चाहिए क्योंकि संक्रमण आपके मुंह में चला जाएगा। तो इसलिए आप सावधानी से बाहर निकलें और हाथों पर ग्लव्स पहने, तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना बहुत तीव्र गति से फैल रहा है और कई प्रदेशों ने सोचा है या लोग भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए। अगर आप खुद जागरूक बन जाएं तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो जनता क्या चाहती है कि कोरोना घर घर में फैले तभी हम सुधरेंगे? क्या कोई हमसे कहे तभी हम सुधरेंगे? क्या सरकार हमें डांटे तभी हम सुधरेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम तो समझदार आदमी हैं और रोजाना समाचार भी सुनते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा खुद बनाएं। कोरोना किसी का दोस्त नहीं है और ये आपसे पूछकर नहीं आता। तो अपने चेहरे को ढककर रखिए, आंख, नाक, मुंह, यहीं से कोरोना प्रवेश कर जाता है। अब आप यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं वहाँ पर कलाई है पीछे, जहाँ पर कलाई मुड़ती है तो हम हाथ के पीछे की तरफ है, डोर्सल साइड पर है। तो यहाँ पर हम रेड कलर का स्पॉट लगाएंगे, लेकिन सेंटर को छोड़ देंगे। सेंटर में खड्डा होता है कलाई में पीछे की तरफ, तो उसको छोड़ देंगे और उसके बराबर में रेड कलर लगाएंगे छोटी उंगली की तरफ, और पिंक कलर लगाएंगे हम अंगूठे वाली तरफ। तो इस प्रकार से इस स्थिति को आप ध्यान में रखते हुए कलर का प्रयोग करें तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये कलर पूरा दिन लगा रहने दें, बच्चों के लगा रहने दें, तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे और इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। लेकिन मुंह, नाक और आंख को बचाना ही पड़ेगा। इन 11 बीमारियों का इलाज आपने देखा और आप ये सरलता से कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी
और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम ज़रूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।